श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 7 सितंबर से गणेश चतुर्थी प्रारंभ हो रही है, मतलब कि आप सभी लोगों के घर में गणेश जी विराजित होने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने घर में हर साल गणेश जी को स्थापित करते हो, विराजित करते हो, तो भाई आप लोगों को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग भी गणेश चतुर्थी के दिन अपने घर में गणेश जी को ला रहे हो, तो भाई गणेश जी को लाते समय आपको किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जिससे कि आपके घर में धन समृद्धि हमेशा बढ़ती रहे, आपके जीवन में दुख और परेशानी कभी ना, गणपति जी का आशीर्वाद आपके पूरे घर परिवार पर सदैव बना रहे। तो भाई इन सभी चीजों के लिए आप लोगों को गणेश जी को अपने घर में लाने से पहले कुछ चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, उनके आने की तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जो भगवान आते हैं तो हमें उनके आने की विशेष तैयारी करनी होती है। तो उसी तरह के कुछ नियम है जो कि हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जो लोग अपने घर में गणपति जी लाने वाले हैं वो ये वीडियो जरूर देखें। उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं, जैसे कि भाई आप लोगों को गणेश जी कैसे लाने हैं, छोटे लाने हैं या बड़े लाने हैं, मूर्ति कौन सी लानी, बैठे हुए गणेश जी की मूर्ति लानी है कि खड़े हुए गणेश जी की मूर्ति लानी है। इसके बाद में जो है कौन से रंग के हमें गणेश जी लाने हैं और कैसे गणेश जी लाने हैं। और जब गणेश जी को हम घर पर लाएंगे तो हमें क्या चीज यहां पर अपने घर पर पहले से करके रखना है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। और इसी के साथ में अपने ही घर के जो गणेश जी हैं, वही उन गणेश जी का भी एक विशेष उपाय यहां पर पंडित जी ने बताया हुआ है, जिस उपाय को भी हम आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आप लोगों के घर में भी गणपति जी आप लोग विराजित करने वाले हो, स्थापना करने वाले हो, तो ये वीडियो अंत तक देखें, ताकि आप लोगों को भी इस चतुर्थी से जुड़ी हुई वो सारी चीजें मालूम पड़ जाए जो कि आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। और पंडित जी ने खुद अपनी कथाओं के माध्यम से इन बातों को आप लोगों तक को बताया है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं सबसे पहली चीज कि भाई अपने घर में अगर हम गणेश जी को विराजित करने वाले हैं गणेश चतुर्थी के दिन, तो भाई उससे पहले हमें क्या करना चाहिए और कैसे हमें गणेश जी अपने घर पे लाना चाहिए। तो देखो, सबसे पहली चीज, अगर आप लोगों ने ऐसा मन बनाकर रखा हुआ है और अगर आप लोग हर साल अपने घर में गणपति जी को विराजित करते हो, तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा अपने घर में करने, वो ध्यान से सुन लो, ठीक है। देखो, जब भी कोई हमारे घर में विशेष आता है, विशेष अतिथि आता है, तो हम क्या करते हैं भाई, उसके आने की तैयारी में बहुत घर की सजावट करते हैं। पर गणेश जी को लाते समय आपको ज्यादा कुछ सजावट करने की जरूरत नहीं है, मात्र एक छोटा सा काम करने की जरूरत है। तो सबसे पहले काम आपका क्या रहेगा कि आप लोगों को अपने घर के मुख्य द्वार पर, मतलब कौन सा गेट, मेन गेट, अपने मेन गेट पर 2 स्वस्तिक बनाने हैं। 2 स्वस्तिक कैसे बनाने हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। किस चीज के बनाओगे, ये बनाओगे आप हल्दी का और एक रोली कुमकुम का, मतलब कि 2 स्वास्तिक आप लोगों को बनाना है और एक साइड बनाना है। मतलब एक स्वास्तिक लेफ्ट हैंड साइड और एक स्वास्तिक राइट हैंड साइड पर, एक साइड बनेगा हल्दी का और एक साइड बनेगा रोली कुमकुम का। तो भाई आप लोगों को ये 2 स्वास्तिक सबसे पहले बनाने पड़ेंगे जब आप अपने घर में गणपति जी को लेने जा रहे हो। तो भाई घर में गणपति जी को लाने से पहले ही आप लोगों को जो है अपने घर पर ही, अपने घर के मेन गेट पर 2 स्वास्तिक यहां पर बना लेना है। अब देखो, यहां पर जिनका खुद का घर है भाई उनका तो एक मेन गेट होगा, पर जिनका खुद का घर नहीं है, जो लोग मल्टीस या किराए के घर में रहते हैं, तो भाई उनका भी एक मेन गेट अलग ही होता है, जहां से वो अंदर बाहर आते हैं। जो उनका आखिरी मेन गेट है ना भाई, वो उस दीवार पर अपने दोनों तरफ एक जगह हल्दी का स्वस्तिक और एक जगह जो है स्वस्तिक जो है गणपति जी के लाने के स्वागत में आप लोग बना दीजिएगा। तो यहाँ पर ये आपकी चीज हो गई। इसके बाद में दोस्तों, अगर आप लोग गणपति जी को लेने जब निकलो, तो अपने घर पर 2 दीपक भी जरूर जलाकर रखना भगवान के स्वागत में, रिद्धि सिद्धि के मतलब स्वागत में। क्योंकि दोस्तों ये जो आप स्वस्तिक बना रहे हो ये रिद्धि सिद्धि का ही प्रतीक होंगे। और जो 2 दीपक आप लोग जलाओगे अपने घर की चौखट पर, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, ये भी रिद्धि सिद्धि का ही जो है यहाँ पर प्रतीक होने वाली है। तो भाई आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले अपने घर में जो है दीपक भी तैयार करना है। ये दीपक आपको उस समय जलाना है जब बिल्कुल आप गणपति जी को लेने के लिए निकल रहे हो। क्या आप लेने चले जाओ, उसके बाद में आप फोन करके अपने घर पर किसी से बोल देना कि हम गणपति जी को बस लाने ही वाले हैं, 5 से 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। तो आप जो है घर के दोनों तरफ जो है एक दीपक जो है यहाँ पर गणपति जी के स्वागत में
अब वो जो दीपक है वो आप लोग विशेष रूप से मिट्टी के रखोगे, और वो जो दीपक होंगे दोस्तों वो आप गोल बत्ती या लंबी बत्ती आपके घर में जैसे दीपक जलाए जाते हैं वो वैसे आप लोग रख सकते हो। वैसे गोल बत्ती रखना चाहिए पर आप लंबी बत्ती का भी रख सकते हो। और किस चीज का रखोगे? शुद्ध देसी गाय के घी का है ना, कोशिश करना शुद्ध देसी गाय के घी की वो दोनों दीपक हो। अगर घी नहीं मिलता है तो फिर आप जैसे दीपक जलाते हैं वैसे ही भगवान के स्वागत के लिए आपने दोनों दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर जलाना। तो भाई दो स्वास्थ्य का आपको मुख्य द्वार पर बनाना है, एक हल्दी का और एक उसके बाद में दो दीपक भी आप लोगों को अपने घर के दोनों द्वार पर, मतलब एक द्वार पर एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, ये दो दीपक आप लोगों को रख देने हैं जब अपने गणपति जी को लेने जा रहे हो या आपके घर में गणपति जी आ रहे हो गणेश चतुर्थी के दिन, मतलब कि 7 सितंबर को। ठीक है, ये बात आप लोगों ने जान लिए। अब इसके बाद में दोस्तों आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाइए। घर के अंदर प्रवेश करने के बाद क्या करना है कि जब आप लोग जैसे गणपति जी आप लोग लेकर आ गए, उसके बाद में जिस जगह पर आप अपने घर में गणपति जी को विराजित करने वाले हो, स्थापना करने वाले हो, उसके पीछे की पर आपको 2 बिंदियां भी यहां पर जरूर लगानी है, क्योंकि हमने स्वागत के लिए रिद्धि सिद्धि के प्रतीक के रूप में 2 स्वस्तिक तो अपने मेन गेट पर बना दिए, तो दीपक भी उनके प्रतीक में जला दिए। पर अब हमें जो है गणेश जी वाले स्थान पर, गणेश जी को हम जहां पर विराजित करने वाले हैं, जहां पर बैठाने वाले हैं, भाई उस जगह पर भी हमें 2 बिंदियां लगानी है जो कि रिद्धि सिद्धि जी का ही प्रतीक रहेंगी, क्योंकि गणपति जी मतलब 10 दिनों बाद चले जाते हैं, पर रिद्धि सिद्धि जो है बहुएं जो है वो घर में ही रह जाती है ना, तो उन्हीं का जो है ये प्रतीक हम मानेंगे। तो इसलिए आप लोगों को जहां पर गणेश जी विराजित हों उसी के पास में जो दीवाल हो या उसके दीवाल हो वहां पर एक बिंदी तो हल्दी की लगा देना और एक बिंदी कुमकुम की लगा देना। ठीक है, यहाँ पर आपको बिंदी लगानी है, यहाँ पर स्वस्तिक नहीं बनाना है, ध्यान रखना है ना। जहां पर गणपति जी आप लोग बैठाने वाले हो उस जगह पर मात्र बिंदी लगाना है, एक हल्दी की बिंदी लगा देना और एक रोली कुमकुम की बिंदी लगा देना। ठीक है, बिंदी जैसी लगा दो उसके बाद में फिर आप अपने घर में गणपति जी को जो है यहाँ पर विराजित करना, मतलब उनकी स्थापना करना। ठीक है, अब यहाँ तक ये बात आप लोग समझ गए। अब हम जानते हैं कि आपको अपने घर में किस तरह के गणेश जी यहाँ पर लाने हैं। अगर आप अपने घर में गणेश जी को करने वाले हो तो सबसे पहले चीज दोस्तों पंडित जी ने जो बात बताई वो सबसे पहले आप लोग सुन लो। तो देखो गणेश जी सबसे पहले अगर आप लोग लेने के लिए जा रहे हो तो ये कोई मैटर नहीं करता कि आप बड़ी गणेश जी लेकर आ रहे हो, छोटे गणेश जी लेकर आ रहे हो। अगर आप छोटे से छोटे गणेश जी भी लेकर आ रहे हो वो भी आपको उतना ही फल देंगे जितना एक बड़ी मूर्ति यहाँ पर फल देती है गणेश जी की, क्योंकि आपका भाव होना चाहिए भगवान गणपति जी के लिए। ये बिल्कुल नहीं देखना चाहिए कि हम बहुत बड़ी मूर्ति लेंगे, हम बहुत छोटी मूर्ति लाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप छोटे से छोटी मूर्ति भी लाएंगे तो भी भगवान गणेश जी बिल्कुल प्रसन्न होंगे। तो इससे आप लोग गलत उसमें बिल्कुल मत रहना कि भाई हम बड़ी बड़ी मूर्ति लाएंगे तो भगवान हमसे ज्यादा प्रसन्न होंगे। आप छोटी से छोटी मूर्ति भी ला सकते हैं और आपके मन के अनुसार भाई आपको जितनी बड़ी मूर्ति लाना है आप वो भी ला सकते हैं। ठीक है, और घर में हमेशा छोटी ही मूर्ति लानी चाहिए, ज्यादा बड़ी मूर्ति नहीं लानी चाहिए है ना। तो दोस्तों आप जैसे ही जो है गणपति जी की मूर्ति को देखने के लिए जाए तो सबसे पहले चीज आप अपने अनुसार जो है ज्यादा मीडियम साइज की जो है एक मूर्ति देख लेना। उसके बाद में जो आप अपने घर में मूर्ति विराजित करने वाले हो दोस्तों उस मूर्ति जो सूंड है, ध्यान से सुन लेना इस बात को, उस घर में गणेश जी रखने वाले जो गणपति जी है उनकी जो सूंड है वो दोस्तों कौन से साइड होना चाहिए? जहां पर राइट हैंड साइड होना चाहिए, मतलब कि आप हो, आपका जो राइट हैंड पड़े भाई वही गणेश जी का राइट हैंड होना चाहिए। मतलब गणपति जी के जैसे खड़े होकर देखना, जिस तरीके से आपका राइट हैंड होगा उसी तरीके से आपको गणपति जी के जैसे खड़े होकर देखना है कि उस तरफ जो है आपका राइट हैंड कौन सा पड़ रहा है, उसी तरफ जो है गणेश जी का भी यहाँ पर राइट हैंड पड़ेगा है ना। तो भाई आप लोगों को गणेश जी को देखते हुए कराना है कि भाई उनकी जो सूंड है वो राइट हैंड साइड होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सामने से देखोगे तो भाई आपका लेफ्ट हैंड पड़ जाएगा। इसलिए गणेश जी जिस तरफ बैठे हुए हो, जिस दिशा में मुख करके बैठे हुए हो, आप भी उस दिशा में मुख करके खड़े हो जाना और देखना कि आपका राइट हैंड कौन सा है। फिर उस तरफ जो है भगवान की सूंड हो भाई वो वाले गणेश जी आप लोगों को लेकर आने हैं। तो क्या समझे आप लोग? हमें वो गणेश जी अपने घर में स्थापित करने हैं जिनकी सूंड राइट हैंड साइड हो। राइट हैंड साइड वाले सूंड वाले गणेश जी को हमें अपने घर में स्थापित करना चाहिए। और अगर आप लोग गणेश जी अपने बिजनेस में, अपने ऑफिस में,
अपनी दुकान में रखने के लिए ला रहे हो तो उस जगह पर आप लोग जो है लेफ्ट हैंड साइड वाले जो गणेश जी होंगे भाई वो ला सकते हो। पर घर में जो हम विराजित करते हैं वो राइट हैंड साइड वाले गणेश जी को ही विराजित करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले गणेश जी को विराजित नहीं करते हैं। ये बात खुद पंडित जी ने कही हुई है। तो भाई घर में अगर गणेश जी स्थापित करने वाले हो तो राइट हैंड साइड की सूंड वाले गणेश जी को देखना और अपने दुकान, व्यापार, बिजनेस के लिए लेकर आ रहे हो, फैक्ट्री के लिए लेकर आ रहे हो तो फिर उस जगह पर आप लोग लेफ्ट साइड वाले जो गणेश जी की सूंड होती है, उल्टे साइड की जो गणेश जी की सूंड होती है, भाई वो वाले गणेश जी आप लोग लेकर आ सकते हो। पर घर में आपको जो है राइट हैंड साइड वाले जो सूंड होंगे भाई वो ही वाले गणेश जी यहां पर लेकर आने हैं। ठीक, तो ये बात आप लोग समझ गए। उसके बाद में दोस्तों अब जो अगली चीज है, आपको गणेश जी कैसे लेकर आने हैं, बैठे लेकर आने हैं, खड़े लेकर आने हैं, रिद्धि सिद्धि के साथ लेकर आने वाले हैं, कैसे लेकर आने हैं। तो देखो यहाँ पर ये बात भी आप लोग समझ लो कि जो आप गणेश जी लेकर आ रहे हो ये बैठे हुए लेकर आना है, खड़े हुए लेकर बिल्कुल मत आना है ना। घर में जो स्थापित कर रहे हो, चाहे फैक्ट्री में, बिजनेस में, दुकान में स्थापित रहे हो, ये जो गणेश जी लेकर आओगे, ये बैठे हुए गणेश जी लेकर आओगे, आसन पर बैठे हुए हो, वो अपने सिंहासन पर बैठे हुए हो, पर खड़े हुए ना हो। बाहर जो मूर्ति लगती है उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम आपके घर की मूर्ति की बात कर रहे हैं। घर में जो आप मूर्ति लेकर आ रहे हो भाई वो बैठी हुई होनी चाहिए, मतलब वो सिंहासन पर गणेश जी होने चाहिए, बिना सिंहासन के नहीं होना चाहिए। उसके बाद में क्या हमें जो है गणेश जी की मूर्ति के साथ में ऐसी मूर्ति लानी चाहिए जिसमें रिद्धि सिद्धि भी हो, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। हमने रिद्धि सिद्धि पहले से ही घर में जो है गणेश जी के स्वागत के लिए मतलब उनका एक आकार दे दिया है, उनका एक स्वरूप दे दिया है, स्वस्तिक के रूप में और हल्दी, रोली, कुमकुम की बिंदी के स्वरूप में। तो भाई इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर आप लोग खाली गणेश जी की मूर्ति लेकर आ रहे हो तो वो ज्यादा सही रहेगा। बाकी अगर आप लोग गणेश जी के साथ में ही जो है रिद्धि सिद्धि की भी मूर्ति आप लोगों को उसमें लगी मिल रही है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ला सकते हो। वो आपके मन के ऊपर है, आपकी पसंद के ऊपर। खाली आप लोग गणेश जी की मूर्ति भी लेकर आ सकते हो और रिद्धि सिद्धि की टेंशन बिल्कुल मत करना। रिद्धि सिद्धि का हमने आपको पहले ही बता दिया कि वो आपको अपने घर पर ही पहले से उनको स्थापित एक तरीके से कर देना है, हल्दी और बिंदी के रूप में, ठीक है। बाकी अगर आप लोग लाना चाहते हो जिसमें गणेश जी के साथ में रिद्धि सिद्धि भी हो तो वो भी आप लोग लेकर आ सकते हो, है ना। और ऐसी मूर्ति जिसमें चूहा हो गणेश जी के साथ में तो वो और ज्यादा अच्छी बात है ना। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद में आप लोग अपने घर में गणेश जी को लेकर आ जाना जिस तरीके से हमने आपको बताया, लेकर आकर अपने घर में गणेश जी को स्थापित कर देना, ठीक है। सुबह से शाम तक का आपके पास समय रहेगा। किस किस दिन का? 7 सितंबर का। इस दिन आप लोग गणेश जी को विराजित करने वाले हो। इसी दिन जो है गणेश चतुर्थी यहाँ पर शुरू हो रही है। इसके बाद में दोस्तों जैसे ही आपके घर में गणेश जी विराजित हो जाए तो इनकी पूजन की आप लोगों को तैयारी करनी है। मोदक या लड्डू का जो भी आप भोग लगाना चाहते हैं भाई वो आप लोग पहले से व्यवस्था करके रखना। बाजार का लाना चाहते हो तो वो लेकर आना। घर पे बनाना चाहो भगवान के लिए मीठे में कुछ खीर, पूड़ी वगैरह भोग लगाने के लिए तो वो भी बना सकते हो। और पहले दिन भगवान की बढ़िया से आरती करना। आप लोग गणेश जी से ऐसी प्रार्थना करना कि वो आपके घर में हमेशा रहें, रिद्धि सिद्धि आपके घर में हमें मतलब आपके घर में जो है हमेशा स्थापित रहें, ताकि आपके घर में कभी भी किसी धन समृद्धि की कमी ना हो, आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। इसी के साथ में दोस्तों आप गणेश चतुर्थी के दिन किया जाने वाला पहला उपाय जो कि आपको अपने ही घर की गणेश जी के साथ में करना है, वो कैसे करोगे और इस उपाय को करने से आपके घर में धन समृद्धि पड़ेगी, वैभव धन लक्ष्मी पड़ेगी, मतलब पैसों की कमी दूर होगी, पैसा आपके घर में बहुत आएगा। और आप इस उपाय को कर लेते हैं गणेश चतुर्थी के दिन पर तो भाई ये उपाय गणेश जी की स्थापना के बाद आपको करना है। और स्थापना के लिए आप लोगों को पहले से फूल जो है, फूल के साथ साथ में आप यहाँ पर दूर्वा विशेष रूप से आपको लेकर आनी है, क्योंकि उपाय में हमें दूर्वा का यहाँ पर काम होने वाला है। तो भाई आप लोगों को फूल भगवान के लिए तोड़कर रख लेने हैं या खरीद कर लेकर आ जाना है। उसके बाद में दोस्तों शमी पत्र भी मतलब भगवान गणेश जी को चढ़ते हैं, तो शमी पत्र मिल जाए तो भी अच्छी बात है। और गणेश जी को जब आप विराज होना तो इस बात का ध्यान रखना कि अपने जो मेन गेट है भाई उस पर अगर बंदरबाल लगा लो आम के पत्ते की, क्योंकि जब कोई आता है हमारे घर में या कोई खुशी का होता है तो हम अपने घर पर जो है मतलब आम के पत्तों की बंदरबाल लगाते हैं।
तो वो भी लगाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एक जब शाम के समय आप पूजन करो और भगवान गणेश जी की पूजन कर दो, आप फूल चढ़ा दो उनको, सारा भोग कुछ लगा दो और जो आपने मतलब दूर्वा वगैरह रहती है वो सारी चीजें आप भगवान गणेश जी को समर्पित कर दो। उसके बाद में क्या करना है, आपको पूजन के कुछ समय बाद आधा एक घंटे बाद क्या करना है दोस्तों, जो दूर्वा आपने भगवान गणेश जी के ऊपर चढ़ाई हुई है, जो दूर्वा आपने भगवान गणेश जी अपने ही घर की गणेश जी की मूर्ति के ऊपर जो दूर्वा चढ़ाई हुई है, उस दूर्वा को आप भगवान गणेश जी से प्रार्थना करके ले लो और उस दूर्वा को अपने घर की दहलीज पर छुआ लो। ठीक है, आपके घर की होगी जो चौखट होगी, अपने घर की दहलीज पर भगवान गणेश जी पर चढ़ी हुई इस पहले दिन की दूर्वा को उठाकर अपनी दहलीज पर छुआ लो और छुआने के बाद सीधा अपने अलमारी में जाकर रख दो, या जहां पर आपका धन रखा जाता है, यहां पर आप लोग अपना पैसा रखते हो, वहां पर जाकर रख दो। इसके बाद में दोस्तों आप खुद देखना कि आपके उस जगह पर कितना धन आता है आपके घर में, फिर उसके बाद कभी भी धन की कमी यहां पर नहीं आने वाली। वैसे पंडित जी ने दोस्तों इस वाले उपाय को करने के लिए पहला दिन ही यहां पर बताया हुआ है। जब आप पहले दिन भगवान गणेश जी की पूजन कर लें और दूर्वा चढ़ा दें, तो कुछ समय बाद उसी दूर्वा को दहलीज पर छुआकर आप अपने घर की अलमारी में या तिजोरी में रख देना और इसके बाद में आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर किसी कारणवश अगर आप पहले दिन ना कर पाओ तो भाई गणेश जी तो भाई आप लोगों के घर में 10-12 दिन तक रहते हैं, तो भाई इस बीच में भी आप लोग कर सकते हो, पर कोशिश करना पहले दिन अगर उपाय को कर लो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पंडित जी ने पहले दिन ही इस वाले उपाय को करने के लिए बताया है, घर में धन समृद्धि को यहाँ पर बढ़ाने के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है और हमने आपको गणेश चतुर्थी से जुड़ी हुई, गणेश जी से जुड़ी हुई, ऋतिक जी से जुड़ी हुई हमने आपको सारी बता दिए हैं, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो कि अपने घर में गणेश जी को स्थापित करते हैं, स्थापना करते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपके मन में गणेश चतुर्थी से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।